हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। हमने स्टार्ट किया था क्लास 7 चैप्टर नंबर 8 ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। वर्कशीट 3 है। वर्कशीट 3 का क्वेश्चन 1 कर चुके थे, अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अ पॉइंट ओ इज़ इन द इंटीरियर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। हमें दिया गया है कि एक ट्रायंगल है ए बी सी, तो मैंने यहाँ पर बना लिया एक ट्रायंगल ए बी सी। इसके इंटीरियर में, इसके अंदर एक पॉइंट है ओ। ठीक है, ओ को ए पॉइंट से मिला दिया है, ओ को बी पॉइंट से मिला दिया है और ओ को सी पॉइंट से मिला दिया है। यूज़ द सिम्बल्स ग्रेटर दैन, लेस दैन और इक्वल टू मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू। अब आपको यहाँ पर ये 3 स्टेटमेंट दी गई हैं। यहाँ पर ये बॉक्स खाली है, आपको यहाँ सिंबल पुट करना है कि कौन सा सिंबल आएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो, आप पहले ये देखो ये कौन सी ट्रायंगल की बात कर रहा है। इसमें ओ पॉइंट आया है, ए और बी है ना, ये वाले यूज़ हो रहे हैं। ओ 2 जगह आया है, ए बी आया है और बी, मतलब ये कौन सी ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ट्रायंगल ओ ए बी। ये जो ऊपर ये ट्रायंगल है ओ ए बी, मतलब ये फर्स्ट ट्रायंगल कह लो। ठीक है, यहाँ ये जो फर्स्ट ट्रायंगल है इसकी बात कह रहा है। यहाँ मतलब मैं इसको नेम दे रही हूँ, इस ट्रायंगल को सेकंड नेम दे रही हूँ और इस ट्रायंगल को थर्ड नेम, सिर्फ समझाने के लिए। ये जो ऊपर ट्रायंगल है ये ट्रायंगल 1, इसमें ये पूछ रहा है कि ओ ए, देखो इन्होंने लिखा है ओ ए प्लस ओ बी और यहाँ पर ए बी। अब आप ये बताओ, अगर सिर्फ इस ये ट्रायंगल 1 की बात हो रही है तो मुझे पता है ट्रायंगल से रिलेटेड हमें एक रिजल्ट पता है कि ट्रायंगल की यहाँ पर क्या कर रखा है, 2 साइड का सम किया हुआ है ना। यही किया हुआ है ना जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में यूज़ किया था। ओ ए ओ बी, ओ ए ओ बी, ये जो ट्रायंगल 1 है यहाँ से इसको छुपा दो ना। हमें ट्रायंगल 2 से मतलब है ना ट्रायंगल 3 से, सिर्फ ये जो ट्रायंगल 1 है यहाँ पर ये वाली जो ट्रायंगल है इसके बारे में बात हो रही है। तो इसकी 2 साइड ओ ए ओ बी, ट्रायंगल की 2 साइड का सम क्या होता है, ग्रेटर होता है थर्ड साइड ए बी से। तो यहाँ पर कौन सा सिंबल आएगा, ओ ए प्लस ओ बी इज़ ग्रेटर देन ए बी। ठीक है, यहाँ पर कौन सा सिंबल आएगा, ग्रेटर का। कौन सी ट्रायंगल यूज़ की है, 1। अब सेकंड स्टेटमेंट के लिए देखो क्या है, कौन सी ट्रायंगल यूज़ हो रही है, ओ पॉइंट आया है बी और सी, ओ बी सी, मतलब ये जो नीचे, ये नीचे वाली ट्रायंगल है। ठीक है, इसकी बात हो रही है, ये जो नीचे ट्रायंगल है ओ बी सी। अब ये देखो ट्रायंगल में 2 साइड ओ बी और ओ सी, ट्रायंगल की 2 साइड का सम थर्ड साइड से क्या होता है, ग्रेटर। 2 साइड का सम किया हुआ वो ग्रेटर होगा थर्ड साइड से। ठीक है, आप पहले यहाँ देखो यहाँ कितनी ट्रायंगल बनी हुई हैं। एक तो यहाँ पर देखो ये फर्स्ट ट्रायंगल है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और एक कंप्लीट ट्रायंगल ए बी सी। यहाँ 4 ट्रायंगल बनी हुई हैं। अब वो पहला जो पार्ट है वो उसने फर्स्ट ट्रायंगल के बारे में बोला है, दूसरे वाला वो उसने इस थर्ड ट्रायंगल के बारे में। अब वो यहाँ पर ये जो ओ ए सी है इसके बारे में पूछ रहा है, ओ ए प्लस ओ सी। यहाँ जो ये वाली ट्रायंगल है सेकंड, इसमें देखो वो कह रहा है ओ ए। ठीक है, एक तो साइड लिया है ओ ए और एक साइड लिया है ओ सी। ट्रायंगल की 2 साइड का सम तीसरी साइड से क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो यहाँ पर क्या सिंबल आएगा, ग्रेटर। क्लियर है। यहाँ पर ये जो छोटी छोटी ट्रायंगल बनी हुई थी हर एक से रिलेटेड अलग अलग क्वेश्चन था। अब उन्होंने बोला है नाउ शो दैट, अब आपको ये रिजल्ट शो करके दिखाना आएगा कैसे। ठीक है, अब आप यहाँ से देखो ये जो ये रिजल्ट आया है ए बी और सी। ठीक है, हम इन तीनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे और फिर देखेंगे हमारा रिजल्ट क्या बनेगा। ठीक है, इसको ये हमारी इक्वेशन ए है, ये बी है और ये इक्वेशन नहीं, इनइक्वालिटी है। जब ग्रेटर देन या लेस देन का सिंबल हो तो वो इनइक्वालिटी होती है। तो हम यहाँ लिखेंगे एडिंग ए बी एंड सी। ये जो ए बी और सी है इनको ऐड करेंगे और जब हम इनको ऐड करते हैं तो लेफ़्ट वाली चीज़ लेफ़्ट में ऐड होगी और राइट वाली चीज़ राइट में ऐड होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखा है, ओ ए प्लस ओ बी, ओ ए प्लस ओ बी, उसमें क्या ऐड होगा, ये वाला ऐड हो जाएगा ओ बी प्लस ओ सी और फिर उसमें ये ओ ए प्लस ओ सी। जो कुछ लेफ़्ट में लिखा हुआ था मैंने वो सारे ऐड कर दिए यहाँ लेफ़्ट में। अब सब में ग्रेटर देन ग्रेटर देन ग्रेटर देन सिंबल है तो बीच में कौन सा सिंबल आएगा, ग्रेटर देन का। फिर ए बी बी सी और ए सी इनको यहाँ ऐड करना है, ए बी बी सी और लास्ट में क्या है, ए सी। अब इनको ऐड करो, देखो आपको क्या मिलेगा यहाँ से, ओ ए 2 टाइम्स आया तो मैं यहाँ लिख रही हूँ 2 ओ ए, ओ बी ये भी 2 टाइम आया तो मैं इसको लिख रही हूँ 2 ओ बी, ओ सी ये भी 2 टाइम आया तो मैं इसको लिख रही हूँ 2 ओ सी इज़ ग्रेटर देन ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। क्लियर है। अब आप यहाँ से देखो सब में 2 आ रहा है, यहाँ पर भी 2 आ रहा है, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, तो 2 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से रह जाएगा ओ ए ओ बी और यहाँ से रह जाएगा ओ सी इज़ ग्रेटर देन ए बी प्लस बी सी
प्लस ए सी। ठीक है, अब आप देखोगे ये और ये रिज़ल्ट तो आ गया है, लेकिन आपका उल्टा लिखा हुआ है। जो आपसे पूछा गया है वो तो यहाँ लेफ़्ट में लिखा हुआ है, लेकिन मेरे आंसर में वो यहाँ राइट में आ रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना है। देखो मैं बताती हूँ आपको क्या करना है। इस वाली चीज़ को उठा के यहाँ लिख दो लेफ़्ट साइड, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ठीक है, ये जो लेफ़्ट में लिखी हुई है इसको राइट साइड लिख दो, 2OA प्लस OB प्लस OC। अब ये जो सिंबल है आप देखो कि ये ग्रेटर देन का सिंबल था, अब की बार लेस देन का हो जाएगा, क्योंकि हमने शिफ्टिंग कर दिया, लेफ़्ट वाली चीज़ राइट में, राइट वाली चीज़ लेफ़्ट में। देखो ये ठीक है भी या नहीं है। आपका ये जो 2 वाला पार्ट था वो ग्रेटर था, तो यहाँ पर भी तो यही आया हुआ है 2, ये जो 2OA OB वाला ये पार्ट क्या है, ग्रेटर है। ठीक है, मैं आपको यहाँ कहीं लिख के दिखाती हूँ एक बार। यहाँ देखो थोड़ा सा, जैसे मान लिए यहाँ 2 और 4 मैंने ये नहीं, यहाँ ऐसे लिखती हूँ 4 और 2 मैंने 2 नंबर लिए। ठीक है, इनमें से कौन सा ग्रेटर है, 4 इज़ ग्रेटर दैन 2। लेकिन अगर आप नंबर उठा के 2 को इधर लिख दोगे, 4 को इधर लिख दोगे, तो आप ऑब्वियसली कहोगे कि मैम ये वाला अब सिंबल क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, जब भी आप 2 नंबरों को इधर उधर करोगे तो जो उनके बीच में सिंबल है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो ऐसे ही हमारी इसमें भी चेंज हुआ है, तो यही हमसे पूछा गया था, यही हमारा रिजल्ट आ गया। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3। द लेंथ ऑफ 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। बिटवीन व्हाट 2 मेजर्स शुड द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड फॉल। अब आपसे यहाँ ये पूछा गया है कि ट्राइंगल की 2 साइड तो दी गई हैं, एक है 4 सेंटीमीटर और एक है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम यहाँ पहले एक ट्राइंगल बना लेते हैं। तो यहाँ मैंने एक ट्राइंगल बना लिया, वीडियो को पॉज करके। ट्राइंगल ABC, नेम चाहे कुछ भी दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एक इसकी हमें 4 सेंटीमीटर साइड दी हुई है, एक 6 सेंटीमीटर दी हुई है, और थर्ड साइड के बारे में हमसे पूछा गया है बिटवीन व्हाट 2 मेजर शुड द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड फॉल, कि जो थर्ड है वो मतलब कितने के बीच में लाई करेगी, आपको ये बताना है। ठीक है, अब आप यहाँ से देखो, यहाँ पर मुझे नहीं पता कि जो थर्ड साइड है उसकी लेंथ कितनी है, तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ लेट लेंथ ऑफ थर्ड साइड इज इक्वल टू x सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर मैंने x सेंटीमीटर लिख दिया, सिर्फ ये आंसर निकालने के लिए। ठीक है, अब हमने जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 था उसमें एक रिजल्ट यूज़ किया था कि ट्राइंगल की 2 साइड का सम तीसरी साइड से कैसा होता है, ग्रेटर। यही हमने सीखा था, तो मैं यहाँ लिख रही हूँ वी नो द सम ऑफ lengths of two sides of a triangle is greater than the third side। ठीक है, ये लिखना ज़रूरी है, क्योंकि जब आप क्वेश्चन करोगे तो आपको रीज़न देना पड़ेगा कि आपने ऐसा क्यों किया है। तो हमें पता है कि ट्रायंगल की अगर आप कोई भी 2 साइड ले लेते हो और अगर आप उनका क्या निकालते हो, सम, वो क्या होता है, ग्रेटर होता है किससे, थर्ड साइड से। तो अगर मैं इसकी 2 साइड ले लेती हूँ, यहाँ से मैंने 4 लिया और 6 लिया, 4 और 6 अगर मैं इसका सम करती हूँ, ठीक है, तो वो क्या होगा, ग्रेटर देन होगा थर्ड साइड से, मतलब वो x से क्या होगा, सॉरी यहाँ पर 16 नहीं 6 है। ठीक है, 4 और 6 का सम क्या होगा, ये जो थर्ड साइड है उससे क्या होगा, ग्रेटर, मतलब 4 + 6 कर देंगे तो कितना आएगा, 10 इज़ ग्रेटर देन x। ठीक है, अभी आप फिलहाल इसको यहाँ पर ऐसे ही लिखा रहने दो, मैं इसका मीनिंग बताऊँगी। इसका मीनिंग क्या है, यहाँ पर क्या लिखा आ रहा है, इसको आप देखो, इसको ऐसे लिखो, x को इधर लिख दो, 10 को इधर लिख दो। और मैंने अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि जब हम ये नंबर इधर लिखते हैं, ये नंबर लिखते हैं, तो जो सिंबल है वो बदल जाता है। ठीक है, x इज़ लेस देन 10, मतलब ये जो वैल्यू मैंने x दिया था, उन्होंने बोला है कि जो थर्ड साइड है वो आपकी इस 10 से क्या आनी चाहिए, छोटी आनी चाहिए। ठीक है, कि जो ये थर्ड साइड है, ये जो x है, इस x की वैल्यू लेस देन 10 होनी चाहिए। मतलब यहाँ पर आप जो कोई भी नंबर लोगे, आप 10 से बड़ा नहीं ले सकते हो, 10 से छोटा ले सकते हो। 10 से छोटा क्या नंबर होता है, 9 आ जाएगा, 9, 8, 7, 6, 5। ठीक है, इस तरीके से छोटा नंबर ले सकते हैं हम, किससे, 10 से। एक तो रिज़ल्ट आपका ये होता है कि ट्रायंगल की 2 साइड का सम वो बड़ा होता है किससे, थर्ड साइड से, जब आप सम लेते हो। ठीक है, मैं आपको एक और रिज़ल्ट लिखवा रही हूँ, वो आपकी बुक में तो नहीं है, लेकिन उससे आपका क्वेश्चन इजी हो जाएगा। ठीक है, तो आप वो लिखोगे, उसमें क्या है, एक रिज़ल्ट और आप लिखोगे, वी नो द डिफरेंस ऑफ लेंथ्स ऑफ 2 sides
ऑफ अ ट्रायंगल इज लेस देन द थर्ड साइड। ठीक है, जब आप सम लेते हो, जब आप कोई दो साइड लेके सम करते हो, उनको प्लस करते हो, वो तो क्या आता है, बड़ा आता है थर्ड साइड से। ठीक है, जब सम करते हो मतलब सम करने मतलब कोई चीज़ बड़ी आ जाएगी। ठीक है, लेकिन जब आप डिफरेंस करते हो, कोई भी दो साइड उठाते हो और उनका क्या करते हो, डिफरेंस करते हो, तो वो थर्ड साइड से कैसा आएगा, छोटा आएगा। ठीक है, अब की बार अगर मैं आपको इसको देखो, क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, तो इसको समझाने के लिए मैं आपको एक दूसरे मेथड से भी क्वेश्चन कराऊंगी, लेकिन ये छोटा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, जब आप प्लस करते हो, जब तो आप दो साइड को लेके प्लस करते हो तब तो ग्रेटर का सिंबल यूज़ करोगे, लेकिन जब आप इनका डिफरेंस निकालोगे, मतलब कोई भी दो साइड उठाओ और उनका क्या करो, डिफरेंस ले लो। डिफरेंस मतलब उनको माइनस करके निकालना है। एक साइड 4 है, एक साइड 6 है, अगर मैं इनका डिफरेंस लूँगी, डिफरेंस मतलब बड़े में से छोटा माइनस करेंगे, 6 में से 4 माइनस करते हैं, 6 - 4, ये जो आप माइनस करते हो तो ये जो आंसर है वो छोटा आएगा। ठीक है, वो लेस देन आएगा किससे, थर्ड साइड से। 6 में से 4 माइनस करते हैं तो क्या आता है, 2 लेस देन x। ठीक है, अब आप यहाँ से देखो, ये जो x है इसके ऊपर एक तो कंडीशन ये वाली आ गई है, एक ये वाली कंडीशन, मतलब ये कंडीशन 1 है, ये कंडीशन 2, दोनों को मैं इकट्ठा करके यहाँ लिख रही हूँ। ये जो x है वो x इज़ लेस देन 10, x इज़ लेस देन 10 मतलब वो 10 से छोटा आएगा। लेकिन यहाँ से मुझे क्या पता चला, x इज़ देखो यहाँ से 2 लेस देन x, मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, 2 लेस देन x। देखो ये वाली कंडीशन x लेस देन 10 ये यहाँ लिखी हुई है, x लेस देन 10, और ये वाली कंडीशन कहाँ लिखी हुई है, यहाँ पर 2 इज़ लेस देन x। अब आप इसका मीनिंग समझो, यहाँ पर क्या है, ये कहना चाह रहे हैं, देखो पहले वाली कंडीशन ये कहती है x इज़ 2 लेस देन x, या फिर आप इसको देखो पढ़ने का इसका एक तरीका और होता है, x की तरफ से देखो, x की तरफ मुंह खुला हुआ है, x की तरफ क्या है, मुंह खुला हुआ, मतलब x इज़ ग्रेटर देन। ठीक है, आप इसको उल्टा लिखना चाहोगे तो कैसे लिखोगे, x ग्रेटर टू, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। अगर मैं इसको इधर लिख दूँ, इसको इधर लिख दूँ, तो सिंबल चेंज हो जाएगा। x इज़ ग्रेटर देन 2 मतलब x की जो वैल्यू वो 2 से बड़ी आएगी। अब आप यहाँ से देखो x की वैल्यूज़ क्या क्या आ सकती हैं, 2 से तो बड़ी होनी चाहिए लेकिन 10 से छोटी होनी चाहिए। अब 2 और 10 के बीच में कौन कौन से नंबर आएंगे, देखो 2 नहीं हो सकती है, x का जो आंसर है वो 2 नहीं हो सकता, 2 से थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन वो 10 भी नहीं हो सकता, 10 से छोटा लेना पड़ेगा। आप ये बताओ 2 से बड़ा नंबर क्या आएगा, 3 4 5 6 7 8 9, बस यही आ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने बोला कि ये जो x है वो आपका 2 से क्या होगा, बड़ा होगा, और 10 से क्या आएगा, छोटा। तो आपके x के आंसर क्या क्या पॉसिबल हैं, 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इन्होंने पूछा था बिटवीन व्हाट टू मेजर शुड द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड फॉल, तो थर्ड साइड कहाँ पर फॉल करेगी, वो 2 और 10 के बीच में आ जाएगी। अगर देखो मैं इसमें एक चीज़ और आपको बता दूँ, यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा आंसर देने में इन्होंने गलती की हुई है। आंसर पीछे मैं बताती हूँ गलत क्यों है। अगर वो पूछता है यहाँ पर कि यहाँ x की वैल्यू कौन सा नेचुरल नंबर आ सकता है, तब तो आप लिखोगे 3 4 5 6 7 8 9। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखो, जब आप स्केल के ऊपर मापते हो, मैं आपको दिखा देती हूँ स्केल। ठीक है, स्केल में आपको दिखाऊं तो इसकी यहाँ देखो 2 से बड़ा नंबर होना चाहिए, तो 2 के बाद सीधा 3 थोड़ी आ जाता है। यहाँ देखो अब 2 है, 2 के बाद 3 आने के लिए इतना गैप है हमारे पास, तो 2 से बड़ा नंबर क्या होता है, 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2. इस तरीके से 2 से बड़े नंबर तो बहुत सारे हो सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर हमारा नंबर लेकिन आपकी बुक में इस टाइप से ही आंसर दिया गया, तो आपका क्या आ जाएगा, बिटवीन 3 and 9। ठीक है, तो जो आपके आंसर है वो किसके बीच में लाई करेंगे, 3 and 9, आपके ये आंसर आ सकते हैं। एक सेकेंड, तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा बिटवीन 3 and 9। एक तो ये आ जाएगा, मतलब आपका आंसर है 3 4 5 6 7 8 9। एक मेथड तो ये है, एक मैं आपको दूसरा मेथड और करवा रही हूँ, मतलब अगर किसी बच्चे को इसमें डाउट है तो यहाँ पर मैं आपको इस तरीके से लिखवा देती हूँ। ठीक है, आसान है, सिर्फ समझाने के लिए, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था इस वजह से। आपको 2 साइड दी गई है, 4 दी गई है और 6 दी गई है। ठीक है, थर्ड साइड यहाँ पर मिस है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन है ना। अब आप यहाँ से देखो, मैं आपको करवा रही हूँ दोबारा से। हाँ जी, अब देखो एक साइड 4 है, एक 6 है। अब यहाँ पर एक नंबर मुझे लिखना है, ठीक है, उसके हिसाब से यहाँ पर देखो 4 6 अगर आप लेते हो 1,
ठीक है, आपको चेक करनी है क्योंकि साइड तो चेक करने के लिए हम ट्रायल वाला मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। एक साइड 4 है, एक साइड 6 है और एक मान लीजिए मैं 1 ले लेती हूँ। ठीक है, तो आप क्या क्या करते हो, आप कौन सा रिजल्ट यूज़ करते हो, 2 साइड का सम। ठीक है, 4 + 6 और यहाँ पर ये 1, इसको थोड़ा सा दूर ऐसे आप ऐसे ही करते हो ना। ठीक है, यहाँ से देखो मैंने 2 साइड का सम तो एक तरफ किया है और थर्ड साइड को यहाँ पर लिखा है। अब अगली बार हम क्या लिखेंगे, 4 और 6 को यहाँ पर प्लस किया। अब की बार 4 और 1 को नहीं 6 और 1 को प्लस करो और 4 को यहाँ पर लिख दो। 4 और 6 को ऐड कर चुके हैं, 6 और 1 को ऐड कर चुके हैं, 4 और 1 को ऐड करेंगे और 6 को एक तरफ लिखेंगे। ये वो वाला मेथड है जो हम क्वेश्चन 1 में कर रहे थे कि 2 साइड का सम थर्ड साइड से क्या होना चाहिए, ग्रेटर। अब 4 + 6 करते हो तो कितना आता है, 10 आता है। वो 10 तो क्या है, ग्रेटर देन है 1, यहाँ से तो ठीक है हमारा रिजल्ट। 6 + 1 करते तो कितना आता है, 7, वो ग्रेटर है 4 से, यहाँ से भी रिजल्ट ठीक है। लेकिन यहाँ से 4 + 1 करते हो तो क्या आता है, 5, वो तो लेस देन 6 हो जाता है। ठीक है, अब आप ये बताओ, आपको तो सिंपल ग्रेटर ग्रेटर और ग्रेटर चाहिए था, लेकिन यहाँ से आपका रिजल्ट फेल हो गया, लेस देन हो गया। तो मीन्स जो आपकी वैल्यू है 1 वो आपकी क्या है, पॉसिबल नहीं। यहाँ से हमारा रिजल्ट गलत हो चुका है। मतलब आप यहाँ पर जो थर्ड साइड एक्स उसकी जगह 1 नहीं ले सकते हैं। ठीक है, एक नेक्स्ट नंबर और चेक करते हैं, 4 6 और मान लीजिए अब की बार मैं यहाँ जो थर्ड साइड मुझे बतानी है, अगर मान लीजिए मैं उसको 2 ले लूँ तो देखते हैं कि हमारा होता है या नहीं। तो यहाँ से देखो 4 + 6, एक बार 4 और 6 को प्लस करो, 2 को अलग से लिखो, 6 और 2 को प्लस करो और 4 को अलग से लिखो, 4 और 2 को ऐड करो और 6 को अलग से लिखो। तो यहाँ से कितना आएगा, 4 + 6 करेंगे तो 10 आ रहा है। 10 इज़ ग्रेटर देन 2, यहाँ से रिजल्ट ठीक है। 8 इज़ ग्रेटर देन 4, ये भी ठीक है। यहाँ से आ रहा है 6 इज़ इक्वल टू 6 आ गए तो गलत होगी। मतलब आप यहाँ पर ये 2 भी नहीं ले सकते। ठीक है, 1 भी नहीं ले सकते हो, ये भी गलत है। ये 2 भी नहीं ले सकते, मतलब यहाँ से तो 2 रिजल्ट हमारे फेल हो गए हैं। ना 1 ले सकते हैं ना 2 ले सकते हैं। ठीक है, ये हमारे कैसे हो गया, गलत हो गया। मैं यहाँ इसको रेड पेन से क्रॉस कर देती हूँ, मतलब ये नहीं ले सकते हैं, ये भी नहीं ले सकते हैं, हमें बार बार ना देखना पड़े, इसलिए मैंने यहीं से। अब हम लेते हैं 4 6 और अगर मैं 3 ले लेती हूँ। ठीक है, 3, तो अब यहाँ से देखो 4 और 6 को एक तरफ प्लस करते हैं, 3 को एक तरफ लिखते हैं, 6 और 3 को अलग से ऐड करेंगे और 4 को एक तरफ लिख देंगे। दो साइड उठा रही हूँ, 4 और 3 को ऐड करो और 6 को एक तरफ लिखो। तो यहाँ से कितना आएगा, 4 और 6 10, 10 इज़ ग्रेटर देन 3, ठीक है। यहाँ पर भी 9 इज़ ग्रेटर देन 4, ये भी ठीक है। यहाँ से 7 इज़ ग्रेटर देन 6, यहाँ से भी ग्रेटर, यहाँ से भी ग्रेटर और यहाँ से भी, मतलब ये यहाँ 3 ले सकते हैं। ठीक है, हमें पहला ऐसा नंबर मिल गया जिससे हमारी ट्रायंगल पॉसिबल हो रही है, 4 6 और 3, मतलब 3 से हमारी ट्रायंगल पॉसिबल हो रही है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर मैं 4 6 और 4 लूँगी उससे भी ट्रायंगल पॉसिबल होगी। ठीक है, ये मैं यहाँ से देखो इतने सारा नहीं करके दिखाऊंगा, बहुत सारा टाइम लग जाएगा, वो आप खुद से चेक कर लेना। अब हम इसको अगर जैसे 4 6 5 करेंगे उससे भी हो जाएगा, 4 6 6 करेंगे उससे भी हो जाएगा, 4 6 7 करेंगे उससे भी बन जाएगा, 4 6 8 करेंगे उससे भी बन जाएगा, 4 6 9 करेंगे उससे भी बन जाएगा। लेकिन अगर मैं लिखती हूँ 4 6 10, ठीक है, अगर मैं लिखती हूँ 4 6 10, देखो ये तो आप यहीं से ही बता दो कि मैम ये नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 2 साइड का सम तीसरी से ग्रेटर होना चाहिए, लेकिन 4 + 6 यहाँ पर भी 10, यहाँ पर भी 10, तो यहाँ पर पॉसिबल नहीं होगा। तो मैं लास्ट के ये चेक कर देती हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखो 4 और 6 को एक तरफ प्लस करेंगे, 9 एक तरफ लिख रही हूँ मैं, ये लास्ट के 2 पार्ट में चेक करके दिखा रही हूँ आपको। 6 और 9 को एक तरफ ऐड करेंगे और 4 एक तरफ लिखेंगे, 4 और 9 को यहाँ पर ऐड करेंगे और 6 एक तरफ। देखो यहाँ से 10 इज़ ग्रेटर देन 9, ठीक है कंडीशन, 15 इज़ ग्रेटर देन 4, यहाँ पर भी ठीक है कंडीशन, 13 इज़ ग्रेटर देन 6, मतलब यहाँ तक तो पॉसिबल हो रहा है। लेकिन 10 पर चेक करते हैं, 4 6 और 10 एक तरफ, 6 10 4 एक तरफ, 4 10 और 6, मैंने दो साइड का सम एक तरफ किया, 4 + 6 करते हैं 10 ना, तो वो तो इक्वल हो गया। यहाँ से आ रहा है 16 इज़ ग्रेटर देन 4, 14 इज़ ग्रेटर देन 6, यहाँ से भी पॉसिबल है, यहाँ से भी पॉसिबल, लेकिन यहाँ से पॉसिबल नहीं क्योंकि इक्वल आ गया, तो यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आपको ये बताना था कि क्या क्या वैल्यूज़ पॉसिबल हो सकती हैं। तो थर्ड साइड उसकी जगह मैं 3 4 5 6 7 8 और 9 ले सकती हूँ। तो जो थर्ड साइड है वो क्या हो सकती है, थर्ड साइड 3 4 5 6 7 8 और 9 ये पॉसिबल है। ठीक है, मतलब आप लिख दोगे बिटवीन नहीं लिख सकते, बिटवीन का तो मतलब होता है बीच में। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते कि 3 और 9 के बीच में, आप ऐसे नहीं लिख सकते। आप सिंपल लिखोगे वैल्यू ऑफ थर्ड साइड
कैन बी 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका वर्कशीट नंबर 3 कंप्लीट हो गई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।